जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु सनातन बंधु, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय मातृशक्ति, वंदनीय संपूर्ण देशवासियों, आप सबको टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता हूँ। मित्रों, मैं पिछले 3 वर्ष से अधिक हो गया है निरंतर एक पुराण की कथा कहते हुए, उसके बाद दूसरा पुराण, तीसरा, इस तरह ये 7वां मेरा पुराण है। वराह पुराण की कथा कह रहा हूँ। इसके पहले विष्णु पुराण अभी 8-10 दिन पहले पूरा हुआ। ये भी विष्णु पुराण ही है, एक तरह से विष्णु भगवान की कथा ही है। वराह पुराण कह रहा हूँ। आइए आप सब लोग सुनिए। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं। कथा माता पृथ्वी और भगवान वराह के बीच में होती है, जिसे व्यास जी कह रहे हैं। सभी पुराणों की व्याख्या सूत जी ने की है। तो आइए हम सब मानसिक रूप से इस पुराण की कथा में आए और सुने। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ताः स्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृति भद्रायै नियतः प्रणतः स्मृतां। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावम श्री राम के हनुमत होई सहाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनेक। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायका। मित्रों, आज एक बहुत अच्छी बात हुई है और वो अच्छी बात यह है कि हमारी केंद्रीय सरकार ने पेंशन लागू कर दी है। पेंशन हर आदमी के बुढ़ापे का एक सम्मानजनक जीने का सहारा होती है, क्योंकि उस समय शरीर भी अशक्त हो जाता है और परिवार के लोग न जाने कैसा व्यवहार करें या कहाँ जाएं। पेंशन नहीं होती है, पैसा हाथ में अगर ना हो तो इस दुनिया में कोई किसी को नहीं रख सकता, पूछता ही नहीं है। क्यों कि दरिद्र के समान, गरीबी के समान दुख कुछ होता नहीं है। आज पेंशन नहीं रहेगी अगर हाथ में तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वैसे तो ये पेंशन बंद ही नहीं करनी चाहिए थी। कुछ निर्णय हमारे राजनेता गलत ले लेते हैं और उसका खामियाजा देशवासियों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि एक पेंशनर्स के साथ परिवार भी रहते हैं।
और मेरा आग्रह है, निवेदन है सरकार से कि जो पुरानी पेंशन थी उसी को यथारूप लागू कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बातों के बागजाल में ना पड़ें कि ये और वो, दुनिया भर की बातें ना करते हुए वैष्णव जी ने जो कल पेंशन की घोषणा की, तत्काल राज्यों को भी कर देना चाहिए पूरे देश में। हो सके तो पुरानी पेंशन जो थी उसी को ही चाल लागू करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें इतना लाभ है, इतनी हानि है, इसमें ये है, इतना है, वो है, इसमें 14%, इसमें 18% देगी गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं, सीधा लागू कर देना चाहिए। पेंशन मिलने से वृद्धावस्था जब बहुत ज़रूरी होती है, पेंशन शांति से कट जाएगी और आदमी सम्मानजनक मृत्यु तक जीवित रहेगा। इसलिए आज मैं केंद्रीय सरकार को बड़ा धन्यवाद देता हूँ। अच्छा किया पेंशन को लागू करके, और पुरानी पेंशन की बेसिक यथावत लागू कर दिया जाए तो सबसे अच्छा है। उसमें है क्या है, पूरी वेतन का 50% है, बकाया डीए है, 2 तो पॉइंट ही है उसमें और तीसरा पॉइंट ही नहीं है कुछ भी। अब इसको दुनिया भर की बातों में उलझा के ना बता के सीधा कह दिया जाए कि मैंने पेंशन लागू कर दिया आप लोगों की। और ये पेंशन वैसे तो 1 पंचवर्षीय पहले लागू हो जाना चाहिए थे। चलिए ठीक है, देर से आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा किया कि पेंशन लागू कर दें। आइए, अब ये तो जीने की व्यवस्था है, अर्थ जीने की व्यवस्था है। सब कुछ तो खैर नहीं है, लेकिन सब कुछ इससे पाया जा सकता है, क्योंकि जीते रहेंगे तो हम भगवान के चरणों में, जीने की हमारी व्यवस्था है तो एक स्वतंत्रता है, चिंता नहीं है, निश्चिंतता है, तो हो सकता है भगवान के चरणों में मन लग जाए और बुढ़ापा फिर वास्तव में बड़े शांति से, बड़े आनंद के साथ कट जाए। जवानी में तो चूंकि आदमी अपनी शक्ति के कारण, इंद्रियों की मजबूत स्थिति होने के कारण, काम विकारों के कारण, भूल भुलैया के कारण, मूर्खता के कारण, जिम्मेदारियों के कारण भगवान की ओर नहीं जाता है। ईश्वर याद आता है जब जब कष्ट होता है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आहि, कथा सुधा मति काढ़ही, भगति मधुरता जाहि। आहा, गोस्वामी जी कहते हैं उत्तरकांड में, कथा चल रही है वैसे काकभूषण जी के और गरुड़ जी के बीच में। वेद समुद्र हैं, ब्रह्म पयो निधि मंदर, ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल पर्वत है, ज्ञान संत सुर आए, मंदराचल पर्वत है, संत देवता है, कथा सुधा मति काढ़ही, जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, भगति मधुरता जाहि, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। आहा, क्या बात है। एक बार फिर, ब्रह्म पयो निधि मंदर, ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आहि, कथा सुधा मथि काढ़ही, भगति मधुरता जाहि। ब्रह्म समुद्र है, वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल पर्वत है, और संत देवता हैं जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। भक्ति रूपी मधुरता जिसमें बसी रहती है, किसमें?
वेद रूपी समुद्र में और ज्ञान रूपी मंदराचल पर्वत हूँ, संत देवता हूँ, फिर क्या कहना। जहाँ वेद समुद्र हो, ज्ञान मंदराचल पर्वत हो, संत देवता हो, जो समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, उसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। तो भक्ति मतलब भक्ति को प्राप्त होते हैं। आइए मित्रों, इसी भक्ति की प्राप्ति के लिए हम वराह पुराण की कथा को आगे बढ़ाते हैं। पृथ्वी ने पूछा भगवान से, ये वराह पुराण हमारे 18 पुराणों में के क्रम में 12वें क्रम पर आता है। पृथ्वी कहती है, हे प्रभु, सतयुग के आरंभ में विश्वात्मा भगवान नारायण ने कौन सी लीला की, वह सब मैं भली भांति सुनना चाहती हूँ। भगवान कहते हैं, पृथ्वी, सृष्टि के पूर्व काल में एकमात्र नारायण ही थे। भगवान वराह कहते हैं पृथ्वी देवी से कि सृष्टि के पूर्व में एकमात्र नारायण थे, उनके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं था। एकांकी होने से उनका रमण आनंद विलास नहीं हो रहा था। वे प्रभु समस्त कर्मों के संपादन में स्वतंत्र हैं। जब उनको दूसरे की इच्छा हुई तो उनसे अभाव संज्ञक ज्ञानमय संकल्प की उत्पत्ति हुई। नारायण ही पहले प्रलय में अपने आप में सबको समेट के सो जाते हैं, योग निद्रा का आश्रय लेते। फिर एक समय आ जाता है सृष्टि की रचना करने का, तो उनकी इच्छा से ही अभाव संज्ञक ज्ञानमय संकल्प की उत्पत्ति हुई। क्षण भर में ही उनका वह सृष्टि रचना का संकल्प सूर्य के समान उद्भासित होने लगा। उस संकल्प में 2 भाग हुए, जिनमें पहली ब्रह्मवादियों द्वारा चिंतनीय ब्रह्म विद्या थी, जो उमा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस संकल्प जो था वो सूर्य के समान उद्भासित हो जाता है। उस संकल्प के 2 हिस्से होते हैं। पहली ब्रह्म विद्या जो उमा के नाम से जानी जाती है, ये ही मनुष्यों में सदा श्रद्धा के रूप में निवास करती है। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। इस संकल्प से ही श्रद्धा, जिसको उमा कहते हैं हम, दूसरी ओंकार द्वारा वाच्य एकाक्षरी विद्या प्रकटित हुई। तदनंतर उसी ने इस भूलोक की रचना की, और दूसरा जो संकल्प का हिस्सा था, उससे ओंकार द्वारा वाच्य एकाक्षरी विद्या प्रकट हुई। पहली ब्रह्म विद्या जो उमा के नाम से जानते हैं हम, दूसरी श्री विद्या। ओंकार द्वारा वाच्य एकाक्षरी विद्या प्रकट हुई। तदनंतर उसी ने भूलोक की रचना की। भूलोक की रचना करने के पश्चात उसने फिर भूअरलोक स्वरलोक का निर्माण किया। तत्पश्चात क्रमशः महरलोक जनलोक सृष्टि करके वह प्रणवात्मिका विद्या अपने द्वारा रचित सृष्टि में अंतर्हित हो गई और धागे में पिरोए हुए मणियों के समान वह सब में ओतप्रोत हो गई। इस प्रकार प्रणव से जगत की रचना हो गई, किंतु यह नितांत शून्य ही रहा। भगवान की यह जो शिव मूर्ति है, भगवान की जो शिव मूर्ति है, शिव पिंडी है, जिसको शिवलिंग कहते हैं, ये वे स्वयं श्री हरि ही हैं। आहा हा हा, क्या बात। भगवान शंकर की जो पिंडी होती है, जिसको हम शिवलिंग कहते हैं, लिंग का मतलब किसी जननेन्द्रिय से नहीं है। लिंग कहलाता है चिन्ह, आकृति। किसी की आकृति का चिन्ह को लिंग कहते हैं, और ये भगवान श्री हरि विष्णु भगवान का ही स्वरूप है, जिसको हम शिवलिंग कहते हैं। भगवान की यह शिव की मूर्ति वे स्वयं श्री हरि ही हैं। इन लोगों को शून्य देखकर उन परम प्रभु ने परमोत्तम श्री विग्रह से अभिव्यक्त होने की इच्छा की। अपने मनोधाम में क्षोभ उत्पन्न करके अभिलषित आकार में अभिव्यक्ति हो गई। इस प्रकार ब्रह्मांड का आकार व्यक्त हुआ। फिर ब्रह्मांड 2 भागों में विभक्त होता है। इसमें जो नीचे का भाग था वह भूलोक, ऊपर का भूअरलोक
मध्यवर्ती लोकों में अंतराल में सूर्य के समान प्रकाशमान हो गया। पूर्व काल में महासिंधु में कमल कोश का उसी भांति प्रादुर्भाव हो गया और देवादिदेव नारायण ने प्रजापति ब्रह्मा के रूप में प्रकटित होकर आकार से लेकर आकार पर्यंत समस्त स्वर एवं व्यंजन वर्णों की सृष्टि कर दी। ये जन लोग जो कंठ में होता है, ये स्वर लोग, स्वर जहाँ से निकलते हैं, इस तरह वर्णों की इन्होंने सृष्टि की भगवान ने। इस प्रकार अमूर्त सृष्टि की रचना हो जाने पर भगवान ने चारों वेदों का गान प्रारंभ किया। इस प्रकार लोगों की सृष्टि करने के पश्चात अपरिमेय शक्तिशाली प्रभु के मन में जगत के धारण पोषण की चिंता हुई। चिंतन करते ही उनके नेत्रों से महान तेज निकला। उनके दक्षिण नेत्र से निकला हुआ तेज अग्नि के समान उष्ण और वाम नेत्र से प्रादुर्भूत तेज हिम के समान शीतल था। भगवान श्री हरि ने उनको सूर्य और चंद्रमा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। फिर उन विराट पुरुष से जगत का प्राण रूप वायु प्रकट हुआ। यही वायु देवता आज भी हम सबके हृदय में प्राण रूप से व्याप्त है। तत्पश्चात उसी वायु ने अग्नि को प्रादुर्भाव किया। अग्नि से जल का और वह अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ, वही परब्रह्म परमात्मा का तेज है। वही मूर्त सृष्टि का परम कारण बना। विराट पुरुष ने इसी तेज संपन्न अपनी भुजाओं से क्षत्रिय जाति के, जंघाओं से वैश्य जाति की, पैरों से शूद्र जाति की रचना की। फिर उन परमेश्वर ने यक्षों राक्षसों का सर्जन किया। तदनंतर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र प्रभृति मानवों से भूलोक, आकाश में विचरण करने वाले प्राणियों से भूअरलोक को भर दिया। इस भूलोक को और भूअरलोक को भर दिया। इसके पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग का अर्जन करने वाले भूत प्राणियों से स्वर्गलोक को एवं सनकादि ऋषि मुनियों को से महरलोक को पूरित किया। विराट परमात्मा की हिरण्यगर्भ के रूप में उपासना करने से उन्होंने जनलोक को भर दिया और तपोनिष्ठ देवताओं से तपलोक को भर दिया। सत्यलोक को उन देवताओं से परिपूर्ण किया जो मरण धर्मा नहीं थे। इस प्रकार भूत भवन भगवान श्री हरि ने सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। परमेश्वर के संकल्प से इस जगत की रचना होने के कारण ही सृष्टि को कल्प कहा जाता है। ये भगवान के संकल्प से सृष्टि की रचना हुई, इसलिए इसको कल्प भी कहा जाता है। फिर भगवान नारायण रात्रि कल्प के आने पर निद्रा मग्न हो गए। उनके सो जाने पर ये तीनों लोग भी प्रलय को प्राप्त हो गए। जब रात्रि समाप्त हो गई तब कमल नयन भगवान श्री हरि जाग उठे और उन्होंने पुनः चारों वेदों तथा उनकी स्वरूपभूता मातृकाओं का चिंतन किया। किंतु योग निद्रा जनित अज्ञान से मोहित हुए देव देवेश्वर श्री हरि को लोक मर्यादाओं को स्थिर करने के लिए वेद उपलब्ध नहीं थे। उन्होंने देखा उनके ही आत्मस्वरूप वेद जल में डूबे हुए हैं। तब उन्होंने वेदों की उद्धार की चिंता हुई। अतएव तत्काल मत्स्य के रूप में अवतरित होकर सागर की विशाल जलराशि को क्षुब्ध करते हुए उसमें प्रविष्ट हो गए। वेदों के उद्धार के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार ग्रहण किया और जलराशि को क्षुब्ध करते हुए उसमें प्रवेश कर गए। मत्स्य मूर्ति श्री हरि महासिंधु के अगाध जल समूह में प्रवेश करते ही पर्वताकार रूप में प्रकाशित हो उठे। इस प्रकार देव श्रेष्ठ के मत्स्य अवतार ग्रहण करने पर देवता उत्तम स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान नारायण वेदों के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों के भी पारगामी पुरुषों के लिए अगम्य हैं। यह सारा विश्व आपका ही अंग है। आप मधुर हैं, स्वर में वेदों का गान करते हैं। विद्या अविद्या दोनों आपके रूप हैं। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। आपके अनेक रूप हैं। चंद्र और सूर्य आपके से नेत्र हैं। प्रलयकालीन समुद्र एवं संपूर्ण विश्व को आप्लावित कर देता है, उस समय भी आप स्थित रहते हैं। हे विष्णु, आपको प्रणाम। हम लोग आपकी शरण में हैं। आप इस मत्स्य शरीर का त्याग कर हमारी रक्षा करने की कृपा करें। अनंत रूप धारण करने वाले प्रभु, यह सारा संसार आपसे ही व्याप्त है। आपके अतिरिक्त इस जगत में कुछ नहीं है और ना इस जगत के अतिरिक्त आप अव्यक्त मूर्ति की कोई दूसरी मूर्ति ही है। इसलिए हम लोग आपकी शरण में आए हैं। पुंडरीकाक्ष, यह आकाश आप पुराण पुरुष की आत्मा है। चंद्रमा आपके मन में है।
अग्नि मुख्य, देवादिदेव शंभो, यह सारा जगत आपसे ही प्रकाशित है। यद्यपि हम लोग आपकी भक्ति से रहित हैं, तो भी आप हमें रक्षा करने की कृपा करें। देवेश्वर, आप संपूर्ण जगत के आश्रय हैं। आप सनातन पुरुष के मधुरभाषी सुंदर स्वरयुक्त दिव्य रूप से इस पर्वताकार विग्रह का कोई मेल नहीं है। अच्युत, आपके सूर्य से भी अधिक तीव्र तेज से हम लोग संतप्त हो रहे हैं, अतएव आप अपने स्वरूप का संवरण कर लीजिए। भगवान, हम लोग आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि आपको इस रूप में संपूर्ण जगत को व्याप्त देखकर हमारा मन भयभीत सा हो उठा है। आज आपके पूर्व रूप में न पाकर हम आपसे हीन हुए हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारे शरीरों में आत्मा ही नहीं रह गया हो, आत्मा निकल गया हो। देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर मत्स्य रूपी भगवान नारायण ने जल में निमग्न हुए उपनिषदों, शास्त्रों सहित वेदों का उद्धार किया। इसके पश्चात उन्होंने अपने नारायण रूप में स्थित होकर देवताओं को सांत्वना प्रदान की। भगवान नारायण जब तक सगुण साकार रूप में स्थित रहते हैं, तभी तक इस संसार की सत्ता रहती है। उनके अपने निर्गुण निराकार रूप में स्थित हो जाने पर संसार का प्रलय हो जाता है। उनमें इच्छा रूप विक्रिया उत्पन्न होने पर जगत की सृष्टि पुनः प्रारंभ हो जाती है। जब भगवान अपने निर्गुण स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो प्रलय हो जाता है, और उनमें जब इच्छा रूप विक्रिया उत्पन्न होती है तो जगत की सृष्टि पुनः प्रारंभ हो जाती है। सतयुग की बात है। सुप्रतीक नाम के राजा थे। उनकी दो रानियां थी। एक का नाम विद्युत प्रभा और दूसरी का नाम कांतिमती था। दो रानियों के होते हुए भी उन शक्तिशाली नरेश को किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब राजा सुप्रतीक पर्वतों में श्रेष्ठ चित्रकूट पर्वत पर आए। वहां जाकर उन्होंने सर्वथा निष्पाप अत्रि नंदन दुर्वासा की विधि पूर्वक आराधना की और वर प्राप्ति की इच्छा रखने वाले सुप्रतीक के बहुत समय तक यत्न पूर्वक सेवा करने पर वे जैसे प्रसन्न हो गए। राजा को वर देने के लिए उद्यत होकर वे मुनिवर कुछ कह ही रहे थे कि तब तक ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए इंद्रदेव भी आ गए। वे चारों ओर देवसेना से घिरे थे। वे वहां आकर चुपचाप खड़े हो गए। महर्षि दुर्वासा देवराज इंद्र के प्रति स्नेह रखते थे, किंतु इंद्र को उनके प्रति प्रीति का प्रदर्शन न करते देखकर वे क्रुद्ध हो उठे और अत्रि नंदन ने देवराज इंद्र को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया और कहा, अरे मूर्ख देवराज, तुमने मेरा जो अपमान किया है, इसके फलस्वरूप तुम्हें अपने राज्य से च्युत हो दूसरे लोक में जाकर निवास करना होगा। देवेंद्र इस प्रकार कहकर उन क्रुद्ध मुनि ने राजा सुप्रतीक से कहा, राजन, तुम्हें एक अत्यंत बलवान पुत्र प्राप्त होगा। वह इंद्र के समान रूपवान, श्री संपन्न, महाप्रतापी, विद्या के प्रभाव और तत्व को भली भांति जानने वाला होगा। उसके कर्म क्रूर होंगे। वह सदैव शास्त्रों से सन्नद्ध रहेगा और वह परम शक्तिशाली बालक राजा दुर्जय के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार वर देकर मुनि और दुर्वासा अन्यत्र चले गए। राजा सुप्रतीक भी अपने राज्य को वापस लौट आए। धर्मज्ञ राजा ने अपनी रानी विद्युत प्रभा के उदर में गर्भाधान किया। रानी के समय पर आने पर प्रसव हुआ। उस महाबली पुत्र की दुर्जय के नाम से प्रसिद्धि हुई। उसके जन्म के अवसर पर देव दुर्वासा मुनि पधारे और उन्होंने स्वयं बालक के जातकर्म आदि संस्कार किए। महर्षि दुर्वासा ने उस बालक के अपने तपोबल से सौम्य बना दिया तथा उसको वेद शास्त्रों का पारंगत विद्वान और धर्मात्मा तथा परम पवित्र बना दिया। राजा सुप्रतीक जो दूसरी सौभाग्यवती पत्नी थी उसका नाम कांतिमती था। उसके भी सुद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ। वही वेद और वेदांग का पूर्ण विद्वान था। भामिनी महाराज सुप्रतीक की राजधानी वाराणसी में थी। एक बार उनका पुत्र दुर्जय पास में बैठा था। उस समय उसे परम योग्य देखकर अपनी वृद्ध अवस्था पर दृष्टिपात करके राजा ने उसे राज्य ही सौंप दिया। सौंपने का विचार किया। फिर भली भांति विचार करके उन धर्मात्मा नरेश ने अपना राजकुमार दुर्जय को सौंप दिया और वे स्वयं चित्रकूट नामक
पर्वत पर चले जाते हैं। इधर राजा दुर्जय भी राज्य के प्रबंध में लग गया। यद्यपि उसका राज्य विशाल था, फिर भी वह हाथी घोड़े रथ आदि से युक्त चंद्ररंगनी सेना लेकर राज्य बढ़ाने की चिंता में पड़ गया। दुर्जय मेधावी था, उसने सम्यक विचार से हाथी घोड़े एवं रथ पर बैठकर युद्ध करने वाले वीरों पैदल सैनिकों सेना तैयार की और सिद्ध पुरुषों महात्माओं द्वारा सेवित उत्तर दिशा के लिए प्रस्थान किया। दुर्जय ने क्रमशः इसी प्रकार संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त करके किमपुरुष नामक वर्ष को भी जीत लिया। तदनंतर उसने परवर्ती हरिवर्ष में भी अपनी विजय पताका फहरा दी। फिर रम्य सोमाव्रत कुरु भद्रासुर इलाव्रत नाम से प्रसिद्ध वर्षों पर भी उसका स्थापन हो गया। यह सारा स्थान सुमेरु पर्वत का दक्षिणी मध्यवर्ती भाग है। इस प्रकार जब राजा दुर्जय ने संपूर्ण जम्बू द्वीप पर अपना अधिकार कर लिया, तब वह देवताओं के सहित इंद्र को भी जीतने की इच्छा से आगे बढ़ा। सुमेरु पर्वत पर जाकर उसने वहाँ अनेक देवता, गंधर्व, दानव, गुह्य, किन्नर और देवताओं को भी परास्त किया। तब तक ब्रह्मपुत्र नारद ने दुर्जय की विजय के विषय में देवराज इंद्र को सूचना दे दी। देवराज उसी क्षण लोकपालों को साथ लेकर उसका वध करने के लिए चल पड़े। जल्द ही राजा दुर्जय के शस्त्रों के सामने उन्होंने घुटने टेक दी। तदनंतर देवराज इंद्र सुमेरु पर्वत को छोड़कर मृत्युलोक में आवास और पूर्व दिशा में भी लोकपालों के साथ रहने लगे। राजा दुर्जय के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन आगे किया जाएगा। जब देवताओं ने अपनी हार मान ली तो राजा दुर्जय वापस लौटा। लौटते समय उसने गंधमादन पर्वत तक की तलहटी में अपनी सेना की छावनी डाली। जब उसकी छावनी की सारी व्यवस्था ली तो उसके पास 2 तपस्वी आ गए। आते उन तपस्वियों ने दुर्जय से कहा, राजन, तुमने संपूर्ण लोगों को अधिकार छीन लिया है, तब उनके बिना लोक यात्रा चलनी संभव नहीं दिखती। अतएव तुम ऐसी व्यवस्था करो जिससे संसार की उत्तम सुखों की प्राप्ति हो। इस प्रकार तपस्वियों के कहने पर धर्मज्ञ राजा दुर्जय ने उनसे कहा, आप दोनों कौन हैं? हम दोनों असुर हैं, हमारे नाम विद्युत और सुविद्युत हैं। महाराज दुर्जय, हम चाहते हैं कि अब तुम्हारे द्वारा सत्पुरुषों के समाज में सुसंस्कृत धर्म बना रहे। अतएव तो हम दोनों को लोकपालों के स्थान पर नियुक्त कर दो, हम उनके सभी कार्य संपादन कर सकते हैं। ऐसा कहने पर राजा दुर्जय ने स्वर्ग में लोकपालों के स्थान पर नियुक्त और लोकपालों के स्थान पर विद्युत और सुविद्युत को तुरंत नियुक्ति कर दी। वे दोनों तपस्वी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। एक बार राजा दुर्जय मंदराचल पर्वत पर गए। कुबेर के अत्यंत मनोरम वन को देखा। वह वन इतना सुंदर था कि मानो दूसरा नंदन वन हो। राजा दुर्जय प्रसन्नता पूर्वक उस रमणीय विपिन में घुसने लगा। इतने में एक चंपक वृक्ष के नीचे उससे 2 सुंदरी कन्याएं दिखाई दी। देखने में उनका रूप अत्यंत सुंदर था। राजा दुर्जय का मन बड़े आश्चर्य में पड़ गया। वह सोचने लगा, ये सुंदर नेत्रों वाली कन्याएं कौन है? एवं विचार करते हुए राजा दुर्जय को एक क्षण भी नहीं बीता होगा कि उसने देखा कि वन में 2 तपस्वी भी विराजमान हैं। उन्हें देखकर दुर्जय के मन में अपार हर्ष और उमड़ आया। उसने तुरंत हाथी से उतरकर तपस्वियों को प्रणाम किया। तपस्वी ने राजा दुर्जय को बैठने के लिए आसन दिया। उन्होंने पूछा, कौन हो, तुम्हारा कहाँ से आगमन हुआ? इस पर दुर्जय ने कहा, हम तपस्वियों को अपना परिचय देते हुए कहा, महानुभाव सुप्रतीक नाम से प्रत्येक एक राजा थे, मैं उनका पुत्र दुर्जय हूँ। मैं भूमंडल के सभी राजाओं को जीतने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। कभी कभी आप कृपा कर मुझे स्मरण अवश्य कराएं। तपोधनु, आप दोनों कौन हैं? दोनों तपस्वी बोले, राजन, हम लोग हेतु और प्रहेतु नाम के स्वयंभू मनु के पुत्र हैं। हम देवताओं को जीतकर सर्वथा नष्ट कर देने के विचार से सुमेरु पर्वत पर गए थे। उस समय हमारे पास विशाल बड़ी सेना थी, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ सैकड़ों भरे थे। उनके पास महान सेना थी, किंतु असुरों के प्रहार से उनके सभी सैनिक अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। यह स्थिति देखकर देवता क्षीर सागर में, जहाँ भगवान श्री हरि शयन करते हैं,
पहुंचकर उनकी शरण में गए। वहाँ बातें सुनकर भगवान आप हम सभी देवताओं के स्वामी हैं। पराक्रमी असुरों ने हमारी सारी सेना को परास्त कर दिया है। भय के कारण हमारे नेत्र कातर हो रहे हैं, अतः आप हमारी रक्षा करने की कृपा करें। केशव, पहले भी आपने देवासुर संग्राम में कुरुकर्मा कालनेमी सहस्त्रभुज से हमारी रक्षा की है। इस प्रकार देवताओं ने भगवान नारायण से प्रार्थना की। वे जगत प्रभु हरि से बोले, उन असुरों का संहार करने के लिए मैं अवश्य आऊँगा। भगवान विष्णु के यह कहने पर देवता मन ही मन जनार्दन का स्मरण करते हुए सुमेर पर्वत पर गए। वहाँ उनके चिंतन करते हुए सुदर्शन चक्र गदा धारण किए भगवान नारायण हम लोगों की सेना का भेदन करते उसमें प्रविष्ट हो गए। उन सर्वलोकेश्वर ने अपने योगेश्वर का आश्रय ले उसी क्षण अपने 1 से 10 लाख करोड़ रूप बना लिए। देवेश्वर ने आते ही सेना में जो महान पराक्रमी वीर हमारे बल के सहारे लड़ रहे थे, वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अधिक क्या, उसी समय उनके प्राण पखेरु भी उड़ गए। योग माया से हमारी संपूर्ण चतुरंगनी सेना हाथी घोड़े पैदल वीर ध्वजाओं से भरी थी संहार कर डाला। सुदर्शन चक्रधारी श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान श्री हरि का ऐसा अद्भुत कर्म देखकर हम दोनों ने भी प्रभु की आराधना करने के लिए उनकी शरण ग्रहण की। राजा सुप्रतीक हमारे मित्र थे और तुम उनके पुत्र। ये दोनों कन्याएं हमारी पुत्री हैं। मुझ हेत्र की कन्या का नाम सुकेशी और स्पृहेत्र की कन्या का नाम मिश्रकेशी है। इन्हें तुम अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लो। हेत्र के इस प्रकार कहने पर राजा दुर्जय ने दोनों मंगलमयी कन्याओं के साथ विवाह किया। सहसा ऐसी दिव्य कन्याओं को प्राप्त कर दुर्जय के हर्ष की सीमा न रही। वह सैनिकों के साथ राजधानी में लौट आया। बहुत समय के बाद राजा दुर्जय के 2 पुत्र हुए। सुकेशी से जो बालक उत्पन्न हुआ उसका नाम प्रभाव पड़ा और मिश्रकेशी के पुत्र का नाम सुदर्शन रखा गया। राजा दुर्जय महान वैभवशाली तो था ही, उसे परम श्रेष्ठ 2 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। कुछ काल के समय वह राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वहां जाकर उसने भयंकर जानवरों को पकड़ना और बांधना शुरू कर दिया। इस प्रकार में विचरण करते हुए राजा दुर्जय जंगल में कुटी बनाकर रहने वाले एक पुण्यात्मा मुनि दिखाई पड़े। वे महाभाग मुनि तपस्या कर रहे थे। उनका नाम गौरमुख था। वे तपस्वी परिवारों की रक्षा तथा पापियों के उद्धार कार्य में लगे रहते थे। आश्रम में एक सरोवर था। गौरमुख के देदीप्यमान मुख से छिटकता हुआ प्रकाश आकाश को जगमगा देता था। वे पवित्र वस्त्रों से सुशोभित थे। उनके शिष्यों की मंडली उच्च स्वर से सामवेद का गान कर रही थी। उनके आश्रम में मुनि कन्याएं और मुनि पत्नियां भी अत्यंत सात्विक वेश धारण किए हुए थे। सुंदर पुष्पों से लदे हुए अगणित वृक्ष उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। इस प्रकार उस आश्रम में मुनिवर गौरमुख की यज्ञशाला अद्भुत और शोभा पा रही थी। मित्रों, यह अध्याय 10 तक की कथा हो गई है। इसमें राजा दुर्जय के चरित्र का वर्णन है। मत्स्य अवतार की कथा हो गई, देवताओं द्वारा स्तुति हुई और इसी के साथ में अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कथाएं बहुत अच्छी हैं और भक्ति से उत्प्रोत हैं और अत्यंत रोचक हैं। भगवान के अवतारों की कथा है। कल हम 11वें अध्याय की कथा कहेंगे और इस राजा दुर्जय के चरित्र और नैमिषारण्य की प्रसिद्धि का वर्णन कहेंगे। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परमात्मा सबकी रक्षा करें, सभी परमात्मा की भक्ति करें। परमात्मा भगवान लक्ष्मी नारायण सबकी चित्त वृत्ति में सात्विक भक्ति प्रदान करें। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सबसे आज्ञा लेकर
बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव।